हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी मेक इंग्लिश इजी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में भी मैंने डिटेल्स बताया था, तो उसको आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का प्रोनाउंस है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, आइए अब हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानेंगे कि व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अर्थात जब किसी प्रोनाउंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके आरंभ में हम हु, हुज, हुम, विच आदि WH क्वेश्चंस जो होते हैं, जो शब्द, उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज़ ऑन द डोर, व्हाट इज़ द मैटर, विच इज़ योर बैग, whom डिड यू कॉल, हुज मिल्क इज़ इन द कप। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के कुछ रूल्स भी होते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। पहला है हु, हुज, हुम जो है वो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, व्हाट जो है वो वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, तथा विच का प्रयोग हम व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए करते हैं। वैसे ही दूसरा है हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है। और तीसरा रूल है हुज का प्रयोग पजेसिव फॉर्म में तथा व्हाट और विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह होता है। दोस्तों, पांचवा जो है सर्वनाम वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। पांचवा प्रोनाउंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो व्हाट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? द प्रोनाउंस दैट इंडिकेट अ नाउंस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अर्थात जो प्रोनाउंस किसी नाउन की तरफ संकेत करे उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे दिस इज़ माई हाउस, दैट इज़ योर फॉल्ट, दीज आर माई बुक्स। फ्रेंड्स, दिस तथा दैट जो है वो सिंगुलर नंबर के लिए तथा दीज जो है वो प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस प्रोनाउन के बाद तुरंत वर्ब आता है। दिस और दीज जो हैं वो हमारे समीपता प्रकट करते हैं, जबकि दैट और दोज जो है वो दूरी को हम प्रकट करते हैं। छठा प्रोनाउन है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस हम किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। प्रोनाउंस विच डू नॉट रिलेट टू अ डेफिनिट नाउन और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अर्थात वे प्रोनाउंस जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ संकेत न करके बल्कि किसी व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को एक सामान्य अर्थ में दर्शाते हैं, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट। सम क्या है, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो महान पैदा होते हैं। वैसे ही नोबडी नोज़ द आंसर, ऑल आर इक्वल्स। तो ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि ये सामान्य व्यक्तियों के बारे में बात हो रहा है, जो कोई भी व्यक्ति से सम, नोबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, ऑल, ये सब क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के ही रूप हैं। फ्रेंड्स, सातवां जो प्रोनाउंस है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? दोज प्रोनाउंस विच इंडिकेट अ ग्रुप और पॉइंट टू डिफरेंट पीपल आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अर्थात जब कोई प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाए तब वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाता है। जैसे होता है ईच सोल्जर हैड अ गन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पास,
neither of the two are robbers. Everyone danced till midnight. फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में each, everyone, either, neither, every का प्रयोग हम करते हैं। आइदर और नाइदर का प्रयोग जो है वो दो लोगों के लिए होता है और each का प्रयोग जो है वो दो या दो से अधिक के लिए, तथा एनी, नन, नो वन का प्रयोग जो है वो भी दो से अधिक के लिए होता है। 8वां प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउंस। व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस? एम्फेटिक प्रोनाउंस ले एम्फेसिस ऑन नाउन्स आर प्रोनाउंस कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। अर्थात नाउन्स या प्रोनाउंस पर जोर देने के लिए जिस प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ से जुड़े प्रोनाउंस को ठीक सब्जेक्ट के एकदम साथ अथवा बाद में प्रयोग किया जाए तथा वे स्वयं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की भी सहायता करते हैं तो वे एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ सैंग। ही इसमें क्या है? नाउन है और नाउन के साथ तुरंत बाद क्या है? हिमसेल्फ और फिर सैंग वर्ब का प्रयोग हुआ था। ही हिमसेल्फ सैंग यानी कि उसने स्वयं गाना गाया। शी हरसेल्फ डिड इट। शी हरसेल्फ डिड इट। आई माई सेल्फ पेंटेड द वॉल। फ्रेंड्स, 9वां प्रोनाउंस जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? जो शब्द आपस में मिलकर आपसी संबंध दर्शाते हैं उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। अर्थात रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप लाइक ईच अदर, वन अनदर। फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हम ईच अदर, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ये सदा जोड़ों के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं और परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। ईच अदर का प्रयोग जो है वो प्रायः दो व्यक्तियों के लिए के संबंध में तथा वन अनदर का प्रयोग प्रायः दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है दे प्ले विद ईच अदर, डोंट हेट वन अनदर, दे डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर। ये हमारे कुछ उदाहरण हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के। फ्रेंड्स, आइए अब हम कॉमन एरर्स इन प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन एरर हम क्या क्या करते हैं प्रोनाउंस में वो जानते हैं। पहला जो हम एरर करते हैं वो 2-3-1 रूल्स के बारे में। ये 2-3-1 रूल्स क्या होता है आइए मैं आपको बताती हूँ। तो पहला है प्रोनाउंस के प्रयोग के लिए आप 2-3-1 रूल्स हमेशा याद रखें। अर्थात पहले, सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एंड यू हैव डन इट अगर आप लिखते हैं या बोलते हैं तो ये इनकरेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा यू एंड आई हैव डन इट। वैसे ही अगर आप टॉम, आई एंड यू एट स्वीट्स अगर किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये भी इनकरेक्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है यू, टॉम एंड आई एट स्वीट्स। यू जो है वो क्या है? सेकंड फॉर्म है। टॉम जो है वो थर्ड पर्सन है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो हमारा 2-3-1 का जो रूल्स है यही होता है कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, इटसेल्फ इत्यादि अगर रहे तो इसका सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे माई सेल्फ विल डू इट, इस सेंटेंस में माई सेल्फ को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है जो कि इनकरेक्ट है।
इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आई माई सेल्फ विल डू इट। वैसे ही यदि वन किसी वाक्य का सब्जेक्ट रहे तो वाक्य में हिज, आवर, योर, हर का नहीं बल्कि वन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वन शुड लव हिज कंट्री, ये जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा वन शुड लव वंस कंट्री। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने प्रोनाउंस के बारे में जाना और इसके कॉमन एरर्स के बारे में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को आप उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।